तो वक्तों आज आप भाई लिटरेरी वर्क पर बात करेंगे जो बेशक 1944 में लिखा गया लेकिन 1789 में भी रेलेवेंट था, 1917 में भी रेलेवेंट था, 2014 में भी रेलेवेंट था, 2021 में भी रेलेवेंट है। इस लिटरेरी वर्क का नाम है एनिमल फार्म। एनिमल फार्म जॉर्ज ऑरवेल ने 1944 में लिखा था। ऑरवेल के बारे में खास बात यह है कि वो भारत में पैदा हुआ था। जब अंग्रेजा राज था तो ऑरवेल का बापू डीसी था बिहार में। बाद में 5-6 साल का आया जब अपनी माँ के लिए इंग्लैंड में चला गया और पढ़ाई हुई उसकी। हालांकि ऑरवेल के माँ बाप दादे सारे कॉलोनाइजर थे, मतलब भारत पे अफ्रीका पर राज कर रहे थे, लेकिन फिर भी वो उसकी सोच जो थी उसके खिलाफ थी। इस बात का मेरा आपने एक कहानी जो जॉर्ज ऑरवेल ने लिखी थी शूटिंग एन एलिफेंट में मेरा पता है। तो कहानी की शुरुआत हो है मैनर फार्म से, जिसका ओनर हो मिस्टर जोन्स। कहानी में क्या हुआ है, एक बूढ़ा शुरू हुआ है मेजर। तो मेजर ने सपना हुआ है और सारे डांगर है ना सांझ का बटला उनकी कहे, सारे डांगर बटले हो जाए हुए, गधे घोड़े सूर कुत्ते बिल्ली मुर्गी जो भी फार्म में रहा दे सारी बटड़ी हो जाए। तो मेजर के कहे कि मैंने एक सपना आया है वही। तो डांगर पूछे जी बताओ क्या सपना आया है। उन्होंने कहा सपना तो मैं बाद में बताऊंगा, पहले कि मेरा मन में बात थी कि ये जो इंसान है ये ना तो तेज दौड़ सकता, ना यू हलवा सकता, ना यू दूध देंदा, ना यू अंडे देंदा, और फिर भी अपना मालिक बने बैठे है। वो अपने भी इतने अत्याचार कर रहा और आप ऐसी गुलामी कर रहे हैं। एक ऐसा टाइम था जब सारे जानवर इंसान ना बराबर हुआ करते। और उन्होंने कहा कि धरती माता भी अपनी इतनी गरीब को नहीं कि जब आप इसकी गुलामी ना करा तो भूखे मरांगे। धरती माता भी इतना न्यार है, इतनी तोड़ी है, पराल है कि आप अच्छे खाओ। तो इतनी कह मेजर सुपना भाव है। तो कहे कि जब वो छोटा था तो उसकी माँ एक गाना गाया करती। वो गाना वो भूल रहा था, इतना बूढ़ा होया, लेकिन कल सपना में उसको गाना याद आ गया और उसकी धुन भी याद आ गई। मेजर कहे कि आड़े रहने वाले हर एक डांगर ने बगावत करनी चाहिए और यू गाना बगावत की पहली सीढ़ी होगा। और सारे डांगर तक कहे कि मैं तमने यू गाना सिखाऊंगा, तमने यू गाना रटना है, जमा सीखना है। तो डांगर कहेंगे सुना। तो मेजर उन गाना सिखावा है। वो कहे कि गाना का नाम है बीस्ट ऑफ इंग्लैंड, यानी इंग्लैंड के पशु, इंग्लैंड के डांगर। तो मेजर ने गाना गा के सुना है कि इंग्लैंड के डांगरों, आयरलैंड के डांगरों, देश देश गांव कुहांड के डांगरों, सुख भरी मेरी बात सुनो, सुनहरे भविष्य की बात सुनो। आवेगा यो दिन देर सवेर मनसा ने जाएंगे जब आपा खदेड़। इंग्लैंड के हरे भरे खेता में पड़ेंगे सिर्फ डांगरा के पेड़। मारे जोड़े जाओगे टूट और कृपत बुझा जाओगा छूट। लगा मरेड जल जाएंगी पर कदे नहीं मारे जाएंगे डंडे। कल्पना ते भी बहुत घने जामेंगे गेहूं जो न्यार बरसीन मेथी सरकंडे। तो ये गाना सुनकर घेर के सारे डांगरा में इतना जोश आ जाए कि रुक के मर के लाग जाए गाना। इतने रुक के मर का गाँव है कि जोन्स की आंख उगड़ जाए और ठंडा बंदूक 6 गोली मारे बीच में। गोली की आवाज सुनते सारे पशु चुप चपाते। सही सोचे। तो घटना क्या हुआ है कि मेजर इतना बूढ़ा था कि वो 1 हफ्ता भी नहीं पकड़ता, 1 हफ्ता मर ले है। उसका मेरे पास है जो क्रांति बगावत की बात थी सब ठंडा बस्तम चाल जाए। फार्म के पशुओं नू तो बेरा था एक दिन क्रांति होगी, पर नू नहीं बेरा था, कद होगी कौन करेगा। एक दिन क्या हुआ है, अपना जोन से जो शहर जा रहा था, शहर में जाकर अपना पीवे खाओ है, 2 दिन ओडे पिड़िया रहे पिए। और वो दार डोकी करार दे नौकर जो सीरी सारी थे उड़े अपने धार तो काट ले यार, न्यार पानी करना भूल जाए। सवेरे 10 सांझ हो गई, अगला दिन हो गया, कोई ख्यास नहीं। अगला दिन जोन साहब है हैंगोर हो रहा था, नुका फिर सोचे
तो जो गां थी दूध तो काट दी, लेकिन वो इतनी भूखी तिसाई थी कि वो तुड़ा गया जोड़ा और आपको पीपिया खड़ा लाग जाए खाने। उनकी देख सारे डांगर जितने भूखे मरे थे सारे अपना पे ले ले, तूड़ी फंसी, बिनोले फंसे, कुछ भी फंसा सारी खा जाए। तो जब जोंस ने बेरा पटा है तो लठ ले गो नाथा समारे कि तो भूखे बाने थे कि लठ लागे। तो एक गां ने ठह सिंह रो तले गिर दिया। वो इतनी देखनी थी, सारे डांगर जनोर उसको ऊपर टूट पड़े। को लात मारे, को के में मारे, मर मर उसका सींग मर मर लात रो बजा दिया रोड पर। तो जब ये सारा काम हो लिया फिर डांगर समझ में आई क्यों के हो गया। उन्हें खुशी भी हुई कि जिस क्रांति में बाट देखा थे तो बिना ही बताए हैं कि उनको समझ में आई कि जो फार्म था मैनर फार्म इनका कब्जा मा लिया है, क्योंकि इसका जो मालिक था वो हमने बजा दिया। अच्छे राजी खुशी गीत गाते, बीस्ट ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के डांगरों गाना गाते, हाँ अपने सारे खूब राजी हो रहे। तो इस घटना तय इस क्रांति में 2 लीडर लिखड़े हैं, दोनों सूर थे। सूरा बारम फार्म में की है कि सब समझदार जानवर हैं, तोड़े सिक्के हैं, पढ़ना लिखना भी आवा है। ये 2 जानवर सूर थे और इन दोनों सूरा के नाम था, एक था स्नोबॉल, एक था नेपोलियन। तो इन दोनों सूरा की लीडरशिप में सारे डांगर अपने अपने जोड़े काट कर जला दें, क्योंकि उनकी गुलामी की निशानी थी। सांझ के सब ने डबल डबल खाना मिला है। तो इस बीच सूर के कहें कि पास 3-4 महीना में हमने पढ़ना लिखना सीख लिया, हम तो हमने पढ़ा करांगे। तो सारे जानवर जो हैं खुश हो जाए, सहमत हो इस बात पर। अपना स्नोबॉल जो है उसकी लिखाई सब तो बढ़िया थी, तो बाज करने को पूरा सारा रंग ठा लिया है। और सब तो पहला काम के करे है जो मैनर फार्म लिख रखा था बीत के ऊपर, उसने मटे के एनिमल फार्म लिख दे है। स्नोबॉल का है कि एनिमल फार्म 7 कमेंडमेंट पर चलेगा, 7 मुख्य सिद्धांत होंगे इसके। और उन 7 सिद्धांतों ने बीट पे इतने बड़े बड़े लिखा है कि वो कई कोस तो भी दिखे। पहला मुख्य सिद्धांत था कि वट एवर गोज अपॉन 2 legs इज एन एनिमी, कि कोई भी जो 2 टांगा चाले है वो दुश्मन है। वट एवर गोज अपॉन 4 legs और हैज विंग्स इज फ्रेंड, मतलब कोई भी 4 टांगा गल चाले है या जिसके पांख हैं वो दोस्त है। नो एनिमल सेल वेयर क्लोथ्स, कि कोई भी डांगर कपड़े नहीं पहनेगा। नो एनिमल सेल स्लीप इन बेड, कि कोई भी डांगर बिछोना या बिस्तरा में नहीं सोएगा। नो एनिमल सेल ड्रिंक एल्कोहल, कि कोई भी डांगर दारू नहीं पिएगा। नो एनिमल सेल किल एनी अदर एनिमल, कि भाई कोई भी डांगर दूसरा डांगर ने नहीं मारेगा, कोई छोटा हो जो बड़ा हो। और 7वां सप्त मुख्य सिद्धांत था कि ऑल एनिमल्स आर इक्वल, कि भाई सारे जानवर एक समान है। तो बगावत की अगली सवेर जब गाय की धार काटी गई तो यह दिक्कत पैदा होगी, दूध का केक रहा। तो नेपोलियन कहे कि दूध दार न छोड़ो, तो सांझ का न्यार की सोचो, न्यार चालो काटन। तो अपने जो भी पशु पासु थे सारे अपने न्यार काटने चालते खेता करने। तुम डांगरा में 2 घोड़ी होंगे, एक घोड़ा एक घोड़ी। घोड़ा नाम हो बॉक्सर, घोड़ी का नाम हो क्लोवर। तो जोर जोर वेलू कहे कि बॉक्सर 18 हाथ लंबा घोड़ा था और 2 घोड़ा इतना हंगाली रहता और खूब मेहनती घोड़ा था जमा। तो सारे डांगर न्यार काटे हैं, बॉक्सर अपने गंडासाली मशीन चलावे है, सब बदन मेहनत करें। लेकिन सूर के हुए हैं जो सूर थे, सूर अपने आप में सुपरवाइजर बना ली। वो खुद तो काम नहीं करते लेकिन दूसरे पशुओं बहुत हौसला बदाम है। कई तो इसे नू रुक के मारते हैं, शाबाश कामरेड, एक आधे खाच करे प्रधान है। सब दिन सूर सारे जानवर बनियार कटवा सांझ गा के देखें तो जो दूध था वो खत्म गायब था, लेकिन गणे है उसका ध्यान नहीं देता कोई भी। तो जो एनिमल फार्म है इसमें सारे डांगर का एक स्पेसिफिक करेक्टर है। नेपोलियन जो पावर हंगरी है, पंचायती आदमी सारे जगह चौधर चाहिए। स्नोबॉल है थोड़ा सिंसियर है, वो सोचता है कि जो मेजर के सिद्धांत थे अब अनुच्छेद चलना है। जो बॉक्सर है, बॉक्सर बहुत मेहनती है, वो इतना मेहनती है कि एक उसने मुर्गा धक्का दी थी कि भाई तुमने सवेरे 1 घंटा पहले उठा दिया, मैंने काम करना हुआ है, खेत में जाके इतने न्यार न्यूर काट लूंगा। एक है बेंजामिन गधा, उसने कोई मतलब नहीं, उसके साथ जिस जिंदगी पहले थी उसी यही है।
इसमें एक सुर है जिसका नाम है स्क्विलर। स्क्विलर के बारे में जोर जोरवल ने कहा है कि वो बहस करने में इतना तेज है कि वो बहस करके कालन धोलाई बना सके, और यू नेपोलियन का खास चमचा हुआ है। तो ये तीनों सुर स्नोबॉल, नेपोलियन और स्क्विलर मेजर के प्रिंसिपल ने एक विचारधारा का रूप दिए हुए हैं, और उसका नाम टेक है एनिमलिज्म, यानी पशुवाद। और पशुवाद के साथ तो सिद्धांत अपन ने पढ़ लिए थे। तो थोड़े दिन बाद से जब सूर डोमिनेंट होना लग जाए सारे डांगरा पे, सारे पशुओं पे, तो स्नोबॉल जो हो एक शिक्षा समिति बनाओगे कि सारे डांगरा ने पढ़ना आना चाहिए। लेकिन जो नेपोलियन हो कि सिर्फ छोटे पशुओं ने पढ़ना चाहिए, मतलब जो नवजात पशु हैं, बाछड़े बुछड़े हैं, पिलूरे पिलारे हैं, इन्हें पढ़ना चाहिए। तो इनमें भी उनकी थोड़ी बहस सी हुआ है। तो फार्म में 2-3 कुत्ती भी हैं, जैसी और ब्लूबेल नाम की कुत्तियां के 9 पिलूरे हुए हैं, और औंधे उन्होंने नेपोलियन ठा ले जाए कि मैं इनकी पढ़ाई लिखाई कराऊंगा, और ले जाके एक टांड पे टेक दे, वो सिर्फ सीढ़ी पे चढ़ सका था कोई। और थोड़े दिन बाद से सब उन पिलूरे हमारा भूल जाए। तो सहज सहज सूर डोमिनेंट होने लग रहे थे। जो भी गाया का दूध था उनने किसानी छिड़का जा करता, घेर में जो सेब लाग रही थी वो उन खातर स्टोर हो गई थी। एक बार तो बगावत भी हो जाएगी, सारी सेब और दूध तारा खातर क्या डांगर पूछे हैं। तो जो स्क्विलर नाम का सूर हो है, जो बहस में सब तेज हुआ है, सारे डांगर बटले कर कने ऊपर है कि हमने तो सेब पसंद भी को नहीं, खुद मन दूध पसंद को नहीं, हम तो मजबूरी में खावा तारा खातर खावा पीवा, क्योंकि सूर का काम है दिमाग का, और साइंस का वह सेब और दूध में सारे कंपोनेंट है जो सूर न चाहिए। तो सारे ने अपनी बहस तो मना ली है। वो कहे कि जब हम दूध दाद पीना छोड़ दिया, सेब खाने छोड़ दिया ना, हमारा दिमाग के नहीं कि में काम अगर जब हमारा दिमाग के में काम का नहीं रहा तो जोन उल्टा आ जाओ, बता चाहोगे तो हम उल्टा आ जाओ। और सारे डांगर उससे टेम चुप। तो फार्म में कुछ ऐसे जानवर भी हुए हैं जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, ज्यादा समझदार नहीं थे, जो भेड़, तो उनको वही सिद्धांत याद ना आ करते, छोटे मोटे याद आ रहे। तो जो स्नोबॉल है उसकी शिक्षा समिति एक प्रस्ताव लेके आया है, एक नया सिद्धांत ऐड करने की है कि 4 legs गुड 2 legs बैड। मतलब जो 4 टांग आप चालो बढ़िया, जो 2 टांग आप चालो घटिया, यानी इंसान घटिया। ये भी इस बात का विरोध भी मुर्गी करे हैं, क्योंकि तो 2 टांग आप चाल यार दी, लेकिन स्क्विलर नहीं बुका ली है। और एक पैसा वो भी है, जोन्स और उसके कुछ आदमी फार्म पर हमला करते हैं, लेकिन स्नोबॉल की बहादुरी की वजह तो वहाँ हार जाए और खदेड़ दिए जाए, स्नोबॉल का गोली भी लाग गए। उसके बाद वह 2 अवार्ड अनाउंस करे हैं, बहादुरी के अवार्ड। ये भी तारा काम है, तुम कमेंट में बताओ कि वो कौन से अवार्ड है। तो हमले के बाद में डिसाइड करेंगे, संडे का एक दिन रख ले जिसमें मीटिंग वो आ करेंगी। तो मीटिंग होने लग जाए, हाँ इतवार जो स्क्विलर है, नेपोलियन है, स्नोबॉल है, अपने खूब कामरेड्स करके खूब रुके मार दे, खूब अपनी बढ़ाई गांदे, काम सूर ना होंगे तो न्यू हो जाता, नहीं होंगे तो न्यू हो जाता। तो इन मीटिंग्स में स्नोबॉल एक प्रस्ताव दे हुआ है विंड मिल का, यानी पवन चक्की। वो कहे कि घेर में जो खाली जगह पड़ी उसमें एक विंड मिल बनावांगे, उस विंड मिल तक बिजली बनावांगे, उस बिजली तो अपने चाकी घंटा से चाल लेंगे, पंखे चाल लेंगे। तो कहे कि सारे डांगर इकट्ठे होकर बोट घेर लो। तो जो सारे पशु थे इसका पक्ष में थे, लेकिन नेपोलियन जो था वो उसके विरोध में है। नेपोलियन कहे कि इतना इतना हंगाता हम विंड मिल पर लाओ, अपना जाड्या खातर न्यार कर लो। वो कहे जब तुम टेम खराब करोगे, इस पर तो भूखे मरोगे। इस उसमें 2 धड़े बन जाए हैं फार्म में। एक धड़ा जो था वो स्नोबॉल का था, एक था नेपोलियन का। यहाँ तक कि भेड़ जो थी वो तो नारे भी लाने लगे थे। वह कहे कि स्नोबॉल ने वोट दो और अब तुम 3 दिन काम करो। जो नेपोलियन का भेड़ थी वह कहे नेपोलियन ने वोट दो और छक छक खाओ। इस बात पर दोनों खूब बहसबाजी हुआ है। तो जब नेपोलियन ने लाग है कि फार्म पर स्नोबॉल का दबदबा बड़ा लाग रहा, तो एक दिन उसके जूत बजा ले, और जूत बजा के फार्म ने बाहर काट दे उसने। और सारे डांगरा तक है कि ये जो अपना स्नोबॉल था, ये जोन्स का मुखबिर था, अपनी सारी खबर उड़े पहुंचा करता। डांगरा का जाहिर सी बात है शुरू में तो नीचे चाहिए, क्योंकि उन्हें बेरा था जब जोन्स के आदमी की लड़ाई हुई थी तो गोली भी खाई थी और अवार्ड भी मिला था इसने। तो सारे डांगर से खिलाफ आवाज ठाक, भाई ये तो मुखबिर नहीं था, तुम्हारा काम आओ स्क्विलर। वो नेपोलियन का पक्ष ले है, और इसी से फैक्ट तो रहा है कि सारे डांगर
सुनिश्चित हो जाए कि हाँ भाई नुंगे लागन लाग जे वो गुप्तचर था। तो अगले इतवार की मीटिंग में नेपोलियन के कहे कि जो विंडमिल का जो आइडिया था वो मेरा आइडिया था, स्नोबॉल तो मेरा आइडिया चोरी कर रहा था। अरे नू ना समझ गया स्नोबॉल चलेगा तो विंडमिल नहीं बनेगी, ये मैं बनवाऊंगा विंडमिल। तो विंडमिल का आइडिया जो था नेपोलियन अपना बताया गया और विंडमिल तैयार करवाने लग जाए। तो धीरे धीरे विंडमिल का काम चालू लग जाए है। जो डांगर 2 घंटे मेहनत करा था 4 घंटे मेहनत करनी पड़े है। बॉक्सर जो था जो सवेरे 4 बजे उठा था 3 बजे उठने लग गया। सूर थे, सूर मोटे होने लग रहे थे, सारे डांगर पतले होने जाने लग रहे थे। आड़ा तक की सारे डांगरा का खाना भी आधा कर दिया था सूरा ने। तो एक दिन क्या हो कि विंडमिल लगभग बनकर तैयार थी, सारे डांगर अपना खुश थे। तो बहुत तेज आंधी आ जाए और वह विंडमिल जो है पड़ जाए। तो विंडमिल पड़ जाए तो सारे डांगर बहुत उदास हुए हैं, हौसला भी टूटता है, लेकिन बॉक्सर का हौसला नहीं टूटता। बॉक्सर क्लोवर तक है कि मैं और भी घनी मेहनत करूंगा, और वो असल में और डबल मेहनत करे है। पहला रोटी खाना खुना खाने का रुक भी जा रहा है, रुकता भी नहीं। तो सारे पशु ही और डबल मेहनत करने लग जाए। नेपोलियन का दबदबा और ज्यादा बढ़ जाए। आर तक की नेपोलियन जोन्स का कमरा में रहने लग जाए और 2 पाँव चलना सीख जाए। जोन्स के कोट भी पहन लग जाए, ताश खेलने भी सीख जाए सारे सूर। और आड़ तक की नेपोलियन व्यापार करने भी लग जाए। एक उनके फार्म का पड़ोसी था मिस्टर फ्रेडरिक, उसके लिए व्यापार करना है। जो कुछ लाकड़ी पड़ी थी उस तक बेच दे, लेकिन उसके धोखा करा है, उस तक नकली नोट पकड़ा दिए। तो जो फ्रेडरिक ने मेरा पटा जो एनिमल फार्म है डांगरा काबू में है, तो आदमी लेका हमला भी करते हैं। उनकी जो विंडमिल लगभग तैयार हो गई थी उसने फोड़ गए हैं, गोली गाली भी चल रहे हैं, कई जानवर भी घायल हो मरे भी हैं, लेकिन आखिर में जो पशु हो डांगर हो जीत जाए। इस लड़ाई में जो अपना बॉक्सर घोड़ा था उसका गोली लग जाए पाँव पे। एक उसकी उम्र भी ज्यादा हो गई थी, वो इतना मेहनती नहीं रहा था। तो नेपोलियन के कर है, नेपोलियन उसने बेच दी है। तो जब गाड़ी उसने लेके जावा है तो सारे डांगर देखे हैं, तो वो बगावत पर उतरे आवे। तो स्क्विलर जो हो सब ने कन्विंस कर लिया कि हम तो खुश होना चाहिए, जिस बॉक्सर ने अपनी सारी जवानी इस फार्म पे दे दी, इतनी मेहनत करी, उसका बुढ़ापा इतना बढ़िया वृद्धाश्रम में गुजरेगा। हमने तो वो वृद्धाश्रम में भेजा है, जरा उसने रोज खड़ बिनोड़े मिलेंगे, ताजी ताजी घास मिलेगी, तो सारे जानवर अपने निश्चिंत होकर चले जाए। नेपोलियन जो मुर्गियां के अंडे थे उन्हें भी मार्केट में बेचने लग जाए, जो गाय का दूध था उन्हें मार्केट में बेचने लग जाए। फ्रेडरिक गेल जो लड़ाई हुई थी इसका ठीकरा भी नेपोलियन स्नोबॉल पर फोड़ा है। वो कह के स्नोबॉल दुश्मन है, वो अपना मुखबिर है, वो जगह फ्रेडरिक ने बुला के लिया है और सारे डांगरा के आवाज जच भी जा है। तुमने याद होगा कि नेपोलियन एक बार 9 पिलूरे उठा के ले गया था। वो 9 के 9 पिलूरे बड़े बड़े कुत्ते हो लिए थे, क्योंकि नेपोलियन ने बचपन तक पढ़ाना लग रहा था। वो पक्के वफादार थे नेपोलियन के, उसको चुकरते चाल लिया करते हैं। जब कोई मड़ी भी चूं कर पकड़ कर गेटी मरोड़ दिया थे। उन कुत्ते ने कई भेड़ भी मारी हैं, मुर्गी भी मारी हैं, जिनका ऊपर संगीन आरोप थे कि उन्हें अपने अंडे लकोए हैं या एनिमल एंथम सही डालनी गाई। तो नेपोलियन 9 के 9 कुत्ते आतंक पर अपना आतंक मचा दिए फार्म पर, अपनी तानाशाही लागू करते हैं। जब विंडमिल बनकर तैयार हो जाए तो नेपोलियन एक मीटिंग बुलावा है। उस मीटिंग में कहे कि ये जो बिजली के पंखे काम है ये तो मानस क्यों आ रहा, पता एनिमल हा, अपा जानवर हा, अपना तो सादा जीवन आ रहा है। तो जो यह विंडमिल बनाई अपने किसी काम की नहीं, आप इसने बेच देंगे। तो वो विंडमिल फ्रेडरिक तक बेच दे है, और जब उनकी डील हो उस डील की खुशी में एक पार्टी देव है। जो भी अड़ोस पड़ोस के सारे फार्म ओनर्स थे उन सब ने अपनी पार्टी में बुलावा है। वो पार्टी में बैठ के दारू भी पीए हैं, ताश भी खेल रहे हैं और आपस में गाल गलौच और लड़ाई झगड़े भी कर रहे हैं। जिस मेज पर पार्टी हो रही थी उसके हेड पर नेपोलियन बैठा था, एक साइड सूर बैठे थे, एक साइड आदमी बैठे थे। जोर जोर वाला कह है कि जो यहाँ पार्टी हो रही थी इसने फार्म के सारे डांगर देखने लग रहे थे। वो पार्टी का सीन देखकर सारे कंफ्यूज हो जाए, उनका समझ में नहीं आती मत आदमी कौन सा है पशु कौन सा है, क्योंकि इंसान पशुओं में बैठा था, पशु इंसान की डाल बैठे थे। और आड़ है या कहानी खत्म हो जाए। जो इस नोवेल की कहानी में हो रहा था
वो लोग हर देश में होया है। इस कहानी का मतलब है कि आम जनता ने लोकतंत्र का राजतंत्र का मतलब नहीं, उन्हें कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि वो राजतंत्र में पैसे दे आए हैं, लोकतंत्र में ही पैसे दे आए हैं। यह नोवेला सटायर हमको ऊपर जो सिस्टम ना अपने हिसाब से बदल दे रहे हैं, संविधान ना अपने हिसाब से बदल दे रहे हैं। इसमें एक मोजिस नाम का काग है, वो किसी भी देश के प्रधानमंत्री की एक किसी वर्ग है, और वो कह के वो इतना बोरी है कि सारे डांगरन बकाया रहा करता कि उसने किसी पहाड़ का बेरा है जिसका नाम कैंडी माउंटेन है, और वो बादल तपार की एक जगह है, उसने उसका बेरा है। वो कहे कि सारे डांगर मर के उससे पहाड़ पर जा करें, और डॉक्टर सातु दिन इतवार रहे कदे नहीं काम करना पड़ता। तो ये बाबा बात करें कहानी में जो 7 कमेंटमेंट्स थी एनिमलिज्म की। नेपोलियन यानी कोई भी तानाशाह उन कुकर अपना फायदा खातर बदलता रहे, चेंज करता रहे। तो एनिमलिज्म का पहला सिद्धांत था कि 4 legs गुड 2 legs बैड, यानी जो 4 टांगा पर चल रहे हुए बढ़िया हैं, 2 टांगा पर चलने वाले यानी इंसान बुरे हैं। तो एक कहानी में क्या हुआ कि एक टेमी साहब है जब जो सूर हुए हैं, जो तानाशाह बन जाए, वो आदमी डाल 2 टांगा पर चलने लायक जाए, तो इस हिसाब से तो वो बुरे हो गए। लेकिन वह कुकर चेंज करें इसने कि 4 legs आर गुड 2 legs आर बेटर, 4 टांग बढ़िया है और 2 टांग उन तो ही बढ़िया है। अगला सिद्धांत था कि नो एनिमल शेल स्लीप इन बेड। तो एक टाइम ऐसा भी आया है कि जो नेपोलियन उसके सूर हैं, वह जोन्स का बिस्तर में भी सोने लायक जे, तो वह कुकर चेंज करे इसने कि नो एनिमल शेल स्लीप इन बेड विद सीट, कि कोई भी जानवर बेड में नहीं सोएगा, चादर बिछाए गए, बिना चादर बिछाए बेशक सो जाओ। तो अगला सिद्धांत क्या था कि नो एनिमल शेल ड्रिंक एल्कोहल, कि कोई भी जानवर मांस की दारू नहीं पिएगा। तो इसमें क्या बदलाव करें हमें कि नो एनिमल शेल ड्रिंक एल्कोहल इन एक्सेस, कि कोई भी जानवर घनी दारू नहीं पिएगा। और सबसे जो मुख्य सिद्धांत था एनिमलिज्म का कि ऑल एनिमल्स आर इक्वल, कि भाई सारे जानवर एक समान हैं। लेकिन एक समान तो रहे नहीं, क्योंकि जो पिग्स थे, जो सूअर थे, जो नेपोलियन और उसका परिवार था, वो हाई अथॉरिटी बन चुका था। तो इसने कुकर बदले हैं, वह लिखे हैं कि ऑल एनिमल्स आर इक्वल बट सम आर मोर इक्वल देन अदर्स, कि भाई सारे जानवर बराबर हैं पर कुछ जानवर थोड़े ज्यादा बराबर हैं। तो जो अपना ओल्ड मेजर है, ओल्ड मेजर का जो कैरेक्टर लिया गया, वो लिया गया कार्ल मार्क्स थे, या यूं समझ लो रूसो थे, जो अपना आइडिया दे गए। जो नेपोलियन का कैरेक्टर है वो प्रभावित है स्टालिन थे या रोबस्पियर थे। जो स्नोबॉल का कैरेक्टर है वो ट्रोट्स्की या ब्रिसो से प्रभावित है। जो डॉग्स है, कहानी में 9 कुत्ते हैं जिन्हें नेपोलियन ठा ले हैं, वो है किसी भी देश की आर्मी और पुलिस। जो पिग्स हैं, जो सूर हैं, वो है डेमोक्रेटिक एलीट क्लास। एक जो स्क्विलर नाम का सूर हुआ है वो है मीडिया। जो बॉक्सर है और जो क्लोवर घोड़ी है वो लोअर मिडिल क्लास, जो जिसका काम है मेहनत करना। और जो भेड़ है, वहां आज भी भेड़ है, उन्हें अंधभक्त कह लो चाहे चमचे कह लो, एक के बात है। तो मन उम्मीद है कि तुमने आज का नोवेला और इसका क्रिटिसिज्म पसंद आया होगा। तुम इसने पढ़ोगे तो और ज्यादा मजा होगा। तो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जब तुमने पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट सब कुछ कर दियो, और कमेंट में हमने बताओ कि अगली वीडियो में किस किताब का क्रिटिकल एनालिसिस कराया जाए। कोई भी जो तुमने पसंद हो, कविता, कहानी, नॉवेल, प्ले, कुछ भी। तो आज के लिए इतना ही बस। जय बाबा की।